सो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड बाय ऑक्सीडेशन नंबर प्रेडिक्शन की कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, एक रिएक्शन को पहचानना कि वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट वन इज द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर आपके पास में एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर आपके पास में एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं। अगर रिएक्शन नॉन रेडॉक्स है तो उसको यूज आप हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट वेरी करते हैं सो दैट जितने प्रकार के जो एटम इधर है उतने प्रकार के वो एटम इधर हो जाए, जितने प्रकार के जो एटम इधर है उतने प्रकार के वो एटम इधर भी हो जाएंगे, तो वो रिएक्शन बैलेंस कहलाती है। द क्वेश्चन इज कि हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं बताइए। व्हाई अ केमिकल इक्वेशन हैव टू बी बैलेंस्ड। प्राची सिंह। Due to conservation of mass law. For the sake of law of conservation of mass, एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जाती है फॉर द सेक ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास इन अ केमिकल रिएक्शन विल नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। केमिकल रिएक्शंस में मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए रिएक्टेंट्स का जितना मास है प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होना चाहिए। तो एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जाती है फॉर द सेक ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बात उतनी ठीक नहीं है, मैक्सिमम लोग यही आंसर देते हैं अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल। कार्बन मोनोऑक्साइड का मास होता है 28 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का भी मास होता है 28 ग्राम पर मोल। मास बराबर है मतलब यह मास कंजर्व है। इस हिसाब से तो ये रिएक्शन सही होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है। एक केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बजाय अगर हम ये बोले कि एक केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम के लिए बैलेंस किया जाता है, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स विल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। केमिकल रिएक्शंस में एटम्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। atom takes part in a chemical reaction but atom is neither created nor destroyed in a chemical reaction। यहाँ पर एटम कंजर्व नहीं हुए, कार्बन एटम डिस्ट्रॉय हो गया है, ऑक्सीजन एटम डिस्ट्रॉय हो गया है, नाइट्रोजन एटम क्रिएट हो गया है, जो कि हो नहीं सकता था। अगर हम ये कहें कि a chemical equation is balanced for the sake of law of conservation of atom, तो जितने प्रकार के जो एटम इधर है उतने प्रकार के वो एटम इधर होने चाहिए। जितने प्रकार के जो एटम इधर है उतने प्रकार के वो एटम इधर होने चाहिए। इधर एक सोडियम एटम है, इधर 2 सोडियम एटम है, इधर भी 2 सोडियम होने चाहिए लाइक दिस। इधर 2 ऑक्सीजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है, इधर 4 और 1 5 ऑक्सीजन एटम है। तो इसको हम 2 कर दें और 6 ऑक्सीजन एटम इधर भी हो गए।
इधर 4 हाइड्रोजन एटम है, इधर 4 हाइड्रोजन एटम है, इधर एक सल्फर एटम है, इधर एक सल्फर एटम है, सारे एटम बैलेंस हो गए। तो जितने प्रकार के जो एटम इधर है उतने प्रकार के वो एटम इधर होते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। तो अगर आप एक केमिकल इक्वेशन में एटम्स कंजर्व करा देते हो तो मास तो अपने आप कंजर्व होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एटम्स के कंजर्व होने का बाई प्रोडक्ट है। जितने प्रकार के जो एटम इधर है उतने प्रकार के वो एटम इधर भी अगर हुए तो उन्हीं के कारण तो मास था, तो मास तो कंजर्व ही होना था। अच्छा, वैसे भी जब आप एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो हम यहाँ 2 लिख के क्या बढ़ाते हैं, सोडियम का मास कि सोडियम के एटम्स बढ़ा देते हैं। हम हीट एंड ट्रायल मेथड से जब बैलेंसिंग कर रहे होते हैं तो एटम को ही तो बढ़ा रहे घटा रहे होते हैं। So a chemical equation is balanced for the sake of law of conservation of atom, लेकिन उसके कारण मास अपने आप कंजर्व हो जाता है। ठीक है। एनीवे, जिस भी तरह से अगर आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है, आपने हीट एंड ट्रायल मेथड से एटम्स का नंबर कम ज्यादा किया दोनों तरफ, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई, वो मास में भी बैलेंस रहती है। हीट एंड ट्रायल मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, इधर एक एल्यूमिनियम है, उधर 2 एल्यूमिनियम है, इधर 2 करा, इधर 3 मैग्नीशियम है, इधर 1 मैग्नीशियम है, इधर 3 किया, ये 3 करने से क्लोरीन 6 हो गए। तो देखते हैं कि इधर क्लोरीन 6 है क्या। यहाँ पर 2 फास्फोरस है, यहाँ पर 3 फास्फोरस है, तो इसको 2 किया तो 6 हो गए, इसको 3 कर दिया तो इधर फास्फोरस 6 हो गए। लेकिन इसके कारण एल्यूमिनियम 4 हो गए, तो इसको फिर 4 किया तो मैग्नीशियम 9 हो गए, तो इसको, मगर ये 9 हो गए, अब ये बैलेंस हो गई। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम कोएफिशिएंट चेंज करते हैं, चेक करते हैं, फिर उनको चेंज करते हैं, फिर चेक करते हैं, अल्टीमेटली एक ऐसे कॉम्बिनेशन पे पहुंचते हैं जिससे जितने प्रकार के जो एटम उधर है उतने प्रकार के वो एटम इधर भी हो जाए। दिस इज द हीट एंड ट्रायल मेथड। So a chemical equation is balanced for the sake of law of conservation of atoms. मास का कंजर्व होना इसका बाई प्रोडक्ट रहेगा। अगर एक रिएक्शन नॉन रेडॉक्स है तो उस रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर देना चाहिए। ये मैंने इस इक्वेशन में हीट एंड ट्रायल किया और रिएक्शन में मैंने चीजें बैलेंस कर दी। क्लोरीन बैलेंस नहीं हुआ, यहां पर ये फॉर्मूला गलत लिखा है शायद, इसलिए ये फार्मूला मैंने गलत लिख दिया है। एल्यूमिनियम फास्फेट का फार्मूला AlPO4 होता है। अब बैलेंस हो जाएगी ये। फिर से रिएक्शन को लिखता हूं, AlCl3 प्लस Mg3PO4 होल ट्वाइस। एक एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम है, 2 फास्फेट ग्रुप है, तो इसको 2 करेंगे, फिर एल्यूमिनियम को 2 करना पड़ेगा, 6 क्लोरीन है तो ये 3 करेंगे, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो अगर एक रिएक्शन नॉन रेडॉक्स है उस रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर देना चाहिए, और ये बैलेंसिंग करते हैं फॉर द सेक ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। मास अपने आप बैलेंस हो जाता है। ठीक है, मगर
अगर एक रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर एक रेडॉक्स रिएक्शन है, a redox reaction must not be balanced by heat and trial method. अगर एक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं करना चाहिए। सपोज आपके पास में एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं करना चाहिए। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं करेंगे। इसमें दो दिक्कत होती है। पहली दिक्कत तो ये होती है, रेडॉक्स रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने पर ज्यादा टाइम लगेगा। इसको बैलेंस कीजिए हीट एंड ट्रायल मेथड से, जबकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं हीट एंड ट्रायल मेथड से, इधर 2 और 2 4 नाइट्रोजन है, तो इधर 4 HNO3 करेंगे। एक जिंक है तो एक जिंक रहने देंगे। फिर इधर 6 और एक 7 और एक 8 ऑक्सीजन है, इधर 12 है, तो इधर मैंने 6 और एक 7 5, इधर 10H प्लस है, 10H है, 4H यहाँ पर है, 6 यहाँ पर ले लिए। ये रिएक्शन सारे एटम्स में बैलेंस हो गई है। मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड से इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया। एक जिंक है, एक जिंक है, 4 नाइट्रोजन है, 2 वहां है, 2 वहां है, 4 नाइट्रोजन है, 12 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 5 यहाँ पर है, 12, 10 हाइड्रोजन है, 4H यहाँ पर है, 6H यहाँ पर है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन थी, उसको मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर दिया। जितने प्रकार के जो एटम इधर है उतने प्रकार के वो एटम इधर भी हैं, मतलब इसमें एटम कंजर्व है तो मास भी कंजर्व होगा। मगर फिर भी ये गलत है। अगर एक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है तो वो हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने पर टाइम ज्यादा लगता है और उसमें भी गारंटी नहीं है कि वो सही बैलेंस हो। ये गलत बैलेंसिंग हुई है। ये रिएक्शन क्यों गलत बैलेंस है? Why this reaction is wrong? सर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है। ज्यादा बेहतर आप ये बोलते कि इसमें चार्ज बैलेंस नहीं है। ओह यस सर। अगर हम एक रेडॉक्स रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं तो वो एटम तो कंजर्व करा देती है, मास भी कंजर्व करा देती है, लेकिन वो चार्ज कंजर्व नहीं कराती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन चार्ज मस्ट बी कंजर्व्ड, चार्ज विल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना चार्ज रिएक्टेंट साइड में होता है प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर एटम कंजर्व हो गए हैं, मास कंजर्व हो गया है, बट चार्ज कंजर्व नहीं है। यहाँ पर 6 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 0 चार्ज है। इस रिएक्शन में इधर 0 चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज 6 है, तो इधर भी 6 पॉजिटिव होना चाहिए था। तो अगर
कोई रेडॉक्स रिएक्शन आपके पास में है तो आप उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं कर सकते, बिकॉज हीट एंड ट्रायल मेथड एटम बैलेंस कर देता है, मास बैलेंस कर देता है, मगर चार्ज बैलेंस नहीं करता है। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एटम का चार्ज बदल चुका होता है। इधर जो जिंक है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, मगर इधर जो जिंक है वो 2+ चार्ज वाला है। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एटम के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होते हैं, तो जिस चार्ज के साथ में कोई एटम इधर रहता है उसी चार्ज के साथ में वो एटम इधर भी रहता है। तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में अगर एटम बैलेंस हो गए और उनका चार्ज नहीं बदला है तो चार्ज बैलेंस रहेगा। रिएक्शन अगर नॉन रेडॉक्स है तो एटम्स के चार्ज चेंज नहीं हुए हैं, उन एटम्स का अकेला बैलेंस करना चार्ज को बैलेंस अपने आप कर देता है। इसलिए नॉन रेडॉक्स रिएक्शन अगर है तो हीट एंड ट्रायल मेथड काम कर जाता है। वो एटम कंजर्व करने के साथ साथ चार्ज भी कंजर्व कर देता है, बिकॉज पर एटम चार्ज चेंज नहीं हुआ होता है। मगर रेडॉक्स रिएक्शन में पर एटम चार्ज चेंज हो चुका होता है। एटम भर बैलेंस कर देने से चार्ज बैलेंस हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं रहती है। तो अगर एक रेडॉक्स रिएक्शन है, then you must have some systematic method to balance it. अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो आपको उसको बैलेंस करने का कोई सिस्टमेटिक मेथड होना चाहिए जो एटम भी बैलेंस कर दे और जो चार्ज भी बैलेंस करे। तो बैलेंसिंग ऑफ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन कैसे करेंगे, हीट एंड ट्रायल से। लेकिन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे करेंगे, बाय दैट सिस्टमेटिक मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एक सिस्टमेटिक मेथड है, दैट इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये एक सिस्टमेटिक मेथड है। इस मेथड से आप जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बाय कंसिडरिंग एसिडिक मीडियम और बाय कंसिडरिंग बेसिक मीडियम। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना और बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना। पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे किसी रिएक्शन को। सपोज आपके पास में एक रिएक्शन है KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस। सपोज ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और आपको इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। मीडियम एसिडिक है क्योंकि यहां सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। इसको बैलेंस करने के लिए अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता, मीडियम अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम एसिडिक मीडियम में ही करते, बिकॉज मीडियम में एसिड है। अगर आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच इज गोइंग reduced and identify the molecule which is going oxidized
एंड द सपोर्टिंग सब्सटेंस। रिएक्शन पे पहले ये पता कर लीजिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन सपोर्टिंग सब्सटेंस है। बताइए इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये कैसे पहचानेंगे कि रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन रिड्यूस हो रहा है। इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन बताएगा। सर Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है और +2 से +3 हो रहा है उसका चार्ज। Fe +2 से +3 पे जा रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है, FeSO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस रिएक्शन में FeSO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट बन रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां पर कौन रिड्यूस हो रहा है। साक्षी सर KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, सो इसका चार्ज +7 से 1 पे कन्वर्ट हो रहा है। +7 से +2 पे जा रहा है, 1 पे नहीं। यस सर। यहाँ पर KMnO4 रिड्यूस हो रहा है। KMnO4 में मैग्नीज +7 से +2 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, FeSO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ पर H2SO4 ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, वो सपोर्टिंग सब्सटेंस है। ये क्लियर है सभी को। तो अगर आपको एक रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है तो पहले उसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये पहचान लेंगे। और ये भी देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है। KMnO4 ऑक्सीडाइज होकर MnSO4 बन जा रहा है, FeSO4 ऑक्सीडाइज होकर Fe2SO4 होल थ्राइस बन रहा है। H2SO4 इस रिएक्शन में सपोर्टिंग सब्सटेंस का काम कर रहा है, वो मीडियम में प्रेजेंट है चार्ज बैलेंस करने के लिए। नाउ पहला स्टेप, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है, आपको सिस्टमेटिक 5-6 काम करने रहेंगे। तो आप अपनी कॉपी में, अगर कॉपी के आड़े पन्ने में इस रिएक्शन को ऊपर लिखिए, पूरे खाली पन्ने पे रिएक्शन को ऊपर लिखिए और नीचे एक एक स्टेप, क्योंकि काफी लंबी रिएक्शन है, तो कॉपी को आड़ा करके आड़े पन्ने में इसको लिखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पहला काम हमने कर लिया, रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये पहचान लिया ना। उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड द मेन इक्वेशन into 2 half equations. Divide the main equation into 2 half equations. One having oxidation and other having reduction. Divide the main equation into 2 half equations. One having oxidation, other having reduction. मेन इक्वेशन को 2 हाफ इक्वेशन में ब्रेक कर लीजिए, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक में रिडक्शन हो रहा हो। तो चूंकि हमने पहली वाली स्टेप में ये पता कर लिया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो ये दूसरी स्टेप लिखना इजी हो जाएगा। डिवाइड द मेन इक्वेशन
into two half equation. One is having oxidation, another is having reduction. मेन इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में बांट लिया, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में कौन आएगा? जो ऑक्सीडाइज हो रहा था, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज होकर बन रहा है फेरिक सल्फेट। KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, MnSO4 बना रहा है। Divide the main equation into two half equation. One is having oxidation, another is having reduction. इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा कि उस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो आपने कहा फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर KMnO4 रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हुआ, KMnO4 रिड्यूस हुआ। लेकिन जब हम उस मेन इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में बांटते हैं, तो उन हाफ इक्वेशंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के एटम्स बैलेंस कर सकने लायक चीजें होनी चाहिए। अगर हम यहां देखें KMnO4 है, इधर MnSO4 है, मैग्नीज बैलेंस करने के लिए ये मैग्नीज है, लेकिन इधर पोटेशियम बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। तो हमको इस मेन इक्वेशन में से वो चीजें लेनी चाहिए जो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस कर सकने लायक चीजें देंगी। मतलब मैं इस मेन इक्वेशन में से K2SO4 को भी यहां लिखूंगा ताकि वो पोटेशियम बैलेंस करने में हेल्प करे। और इनके पास में सल्फर है, इसके पास सल्फर नहीं है। सल्फर कंटेनिंग H2SO4 को मैं यहां ले लूंगा। अच्छा, यहां सल्फर बैलेंस करने के लिए मैंने इधर से फेरस सल्फेट को नहीं लिया, उसके पास भी सल्फर थी, मगर वो Fe भी दे देता, और वो Fe अगर मैं यहाँ FeSO4 लिख देता तो मुझे इधर Fe2SO4 भी लिखना पड़ जाता, पूरी रिएक्शन इधर आ जाती। या यूं समझो कि ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन है, इसमें जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हो सकता है सपोर्टिंग सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो यहां नहीं हो सकता। अच्छा, इस हाफ इक्वेशन में बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस कर सकने लायक चीजें हैं या मुझे ऊपर से कुछ लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस कर सकने लायक चीजें हैं या मुझे ऊपर से कुछ लेना चाहिए? जैसे मैंने वहां ऊपर से K2SO4 लिया। हाँ जी सर, H2SO4 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? इधर आयरन बैलेंस करने के लिए इधर आयरन है, इधर सल्फर बैलेंस करने के लिए ये सल्फर है। सर लेकिन अगर अपन 2 आयरन लेंगे तो उधर पे ज्यादा हो जाएगा। आप ऐसा बोलो कि मान लो हमने इससे आयरन को बैलेंस किया और इसको 2 किया तो वो 2 सल्फर देगा, मगर इधर सल्फर 3 है, तो फिर मुझे ये 3 लिखना पड़ेगा, तो वो आयरन को इम्बैलेंस कर देगा। मतलब इससे अगर मैं आयरन बैलेंस करवाता हूं तो सल्फर बैलेंस नहीं होगा, और सल्फर बैलेंस करवाता हूं तो आयरन बैलेंस नहीं होगा। इससे इस वाले मॉलिक्यूल से अगर मैं इधर आयरन बैलेंस कर लेता हूं तो सल्फर बैलेंस नहीं होगा, और सल्फर बैलेंस कर देता हूं उसको यूज करके तो आयरन बैलेंस नहीं होगा। तो बेहतर है कि इसको आयरन बैलेंस करने के लिए ही रखें, सल्फर बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा चीज सल्फ्यूरिक एसिड, चूंकि ये सपोर्टिंग सब्सटेंस है। सपोर्टिंग सब्सटेंस रिएक्शन में कहीं भी लिया जा सकता है, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में भी ले सकते हैं उसको, रिडक्शन हाफ इक्वेशन में भी ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में रिड्यूस होने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, रिडक्शन हाफ इक्वेशन में ऑक्सीडाइज होने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है
कि आप मेन इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में ब्रेक कर पाए। फिर से बताता हूं, मेन इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में ब्रेक कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में वो लेंगे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिडक्शन हाफ इक्वेशन में वो लेंगे जो रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस कर सकने लायक चीजें लेंगे। पोटेशियम बैलेंस करने के लिए यहाँ K2SO4 है, सल्फर बैलेंस करने के लिए यहाँ H2SO4 है, आयरन बैलेंस करने के लिए ये Fe2SO4 होल थ्राइस है, इसका सल्फर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड है। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो पहला काम उसमें यह पहचान लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। मतलब ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, सपोर्टिंग कौन है। फिर उस इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में बांट दो। उन दोनों हाफ इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस कर सकने लायक चीजें हो। यहां तक मैंने कर दिया। अब हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। बैलेंस ऑल द एटम्स balance all the atoms except hydrogen and oxygen by using heat and trial method। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस कर दो हीट एंड ट्रायल मेथड से। इधर दो आयरन है, इधर एक ही आयरन है, तो मैं क्या करूं, 2 FeSO4 plus H2SO4 gives Fe2SO4 whole thrice। इधर दो आयरन हो गए, इधर दो आयरन है, इधर 3 सल्फर है, इधर 3 सल्फर है, दो इसके पास है, एक इसके पास में है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अभी उनकी चिंता नहीं करनी है। फिर इधर एक पोटेशियम है, इधर दो पोटेशियम है। इधर दो मैग्नीज कर दिए तो इधर मैग्नीज करेंगे। इधर 3 सल्फर हो गए तो इधर 3 करना पड़ेगा। रजतवीर, आपका ये अनम्यूट बटन काम ही नहीं कर रहा है। खैर, तो हमने पहले क्या किया, मेन इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में बांट लिया। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस कर दिए हीट एंड ट्रायल से। फिर अगला काम, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स by adding the appropriate number of water molecules। जिधर ऑक्सीजन कम पड़ रहे हो उधर वाटर जोड़ दीजिए, जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हो उतने वाटर जोड़ दो। एक वाटर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो इधर 3 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं तो इधर 3 वाटर जोड़ दो। अगर इस तरफ 3 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं तो इधर 3 ऑक्सीजन वाटर जोड़ दो, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। तो पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस कर दिए हीट एंड ट्रायल से। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर देंगे अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर ऐड करके। तो अगर हम इधर काउंट करते हैं 8 और 4 12 ऑक्सीजन है, इधर भी 12 ऑक्सीजन है, इधर तो ऑक्सीजन बैलेंस ही है। तो इस रिएक्शन को मैं रीराइट बस कर ले रहा हूं, वापस से एज इट इज लिख ले रहा हूं। लेकिन इधर 8 ऑक्सीजन प्लस 12 20 ऑक्सीजन, जबकि इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर 20 ऑक्सीजन है, इधर 8 ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर 8 ऑक्सीजन कम है, तो मैं इधर 8 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दूंगा। तो 2 KMnO4 plus 3
H2SO4 gives 2 MnSO4 plus 1 K2SO4 plus 8 H2O. जिधर ऑक्सीजन कम पड़े उधर वाटर ऐड कर दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ये जो रिएक्शन है ये बाकी सब एटम में बैलेंस है, ऑक्सीजन में बैलेंस है, हाइड्रोजन में बैलेंस नहीं है। अगला स्टेप, बैलेंस हाइड्रोजन एटम by adding H plus ions on the appropriate side. चूंकि मीडियम एसिडिक है तो जिस तरफ हाइड्रोजन कम पड़ रहे हो उस तरफ वाटर जोड़ दीजिए, H प्लस जोड़ दीजिए। अगर रिएक्शन में इस साइड पर 5 H कम पड़ रहे हैं तो 5 H प्लस जोड़ दो। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन है तो मैं इधर 2 H प्लस जोड़ दूं और रिएक्शन को बाकी का पूरा एज इट इज रीराइट कर लूं। सिमिलरली इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर 16 हाइड्रोजन है, यहां 6 हाइड्रोजन है, इधर 16 है, इधर 10 हाइड्रोजन कम है तो इधर 10 H प्लस जोड़ दिया। अब तो हमने क्या किया, पहले बाकी के सारे एटम बैलेंस किया, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस किया, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस किया। अब सभी प्रकार के एटम बैलेंस कर दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस द चार्ज by adding appropriate number of electrons on the appropriate side। चार्ज बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके। चार्ज बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके। अब हम देख रहे हैं कि इस तरफ कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 है इस तरफ, लेकिन इस तरफ 2 पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो इधर नेट चार्ज 0 हो जाएगा। इस तरफ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, नेट चार्ज 0 है, इस तरफ चार्ज 0 था, इस तरफ भी चार्ज 0 है। इसी प्रकार से अगर इस रिएक्शन में देखता हूं, प्रोडक्ट साइड में 0 चार्ज है, रिएक्टेंट साइड में 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर मैं इधर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 H प्लस आयन प्लस 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 gives 2 MnSO4 plus 1 K2SO4 plus 8 H2O। तो ये स्टेप में सारे एटम बैलेंस हो गए। यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, यहाँ चार्ज बैलेंस हो गया। तो हमने सिस्टमेटिकली सारी चीजों की बैलेंसिंग का ध्यान रखा, चार्ज का भी। अब अगला काम, इक्वेट द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ द इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ एटम्स
equate the number of electrons in both the reactions. उन दोनों रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वेट कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए. इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पूरी रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करना है. या तो ये करो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उससे उस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो. दोनों रिएक्शन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे. और या फिर एक काम करो, इसको तो ऐसे कि ऐसा कि ऐसा रहने दो, इस वाली पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएंगे, इसमें 10 है. तो इस वाली रिएक्शन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ये वाली पूरी रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय जब 5 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 FeSO4 plus 5 H2SO4 gives 5 Fe2SO4 whole thrice plus 10 H plus ion plus 10 इलेक्ट्रॉन. मैंने इस वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको 1 से करा है या नहीं करा है, मतलब अब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए. एड बोथ द हाफ इक्वेशंस. अब इन दोनों हाफ इक्वेशंस को फिर से ऐड कर दो. पहले जब हमने हाफ इक्वेशन बनाई थी तब वो बैलेंस नहीं थी, अब ये सब एस्पेक्ट में बैलेंस हो गई. अब इनको फिर जोड़ दो तो आपको एक फुल इक्वेशन मिल जाएगी जो कंप्लीट बैलेंस होगी. इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस ऐड करना है. तो पहले मैं इनको एक के नीचे एक लिख लेता हूं. 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 H प्लस आयन प्लस 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 gives 2 MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 8 H2. दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख लिया. अब 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 10 H प्लस आयन 10 H प्लस आयन कैंसिल, 2 KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 5 प्लस 3 8 H2SO4 gives 5 Fe2SO4 whole thrice plus 2 MnSO4 plus 1 K2SO4 plus 8 H2O is the net balanced equation. ये फाइनल बैलेंस इक्वेशन आई. तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन में खोजा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, कौन सपोर्टिंग है. फिर ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में ऑक्सीडाइज होने वाली चीज लिख ली, रिडक्शन हाफ इक्वेशन में रिड्यूस होने वाली चीज को लिख दिया. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस कर सकने लायक चीजें होनी चाहिए दोनों में. सपोर्टिंग सब्सटेंस को किधर भी ले सकते हो. फिर सिस्टमेटिकली पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस किए, फिर ऑक्सीजन बैलेंस किया वाटर लगा के, फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया H प्लस लगा के, फिर चार्ज बैलेंस किया इलेक्ट्रॉन लगा के, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल किए दोनों में, रिएक्शन को किसी एक प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करके, इलेक्ट्रॉन जब बराबर हो गए तो दोनों हाफ इक्वेशन को जोड़ दिया. इस हाफ इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन आए. देखिए यह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन थी. वहां KMnO4 में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्योंकि ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन थी. दोनों को जोड़ दिया, आपको नेट इक्वेशन मिल गई.
ये प्रोसीजर समझ में आया? कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? सर वो A2SO4 को रिडक्शन ऑफ इक्वेशन में पहले स्टेप में उसका पता है। अगर यहाँ K1O4 तुमने लिखा है और यहाँ MnSO4 है तो पोटेशियम कहाँ से आएगा? पोटेशियम बैलेंस करने के लिए कुछ तो चाहिए ना यहाँ, तो पोटेशियम सल्फेट यहाँ से लेना पड़ेगा इसको प्रोडक्ट साइड में से। सर मतलब हर रिडॉक्स रिएक्शन में आखिरी में अपन लोग को ऐड करके फाइनल रिएक्शन लिखना पड़ता है, मतलब कोई भी हो। भाई साहब, जब आपने मेन इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में बांट दिया तो बैलेंस इक्वेशन कब मिलेगी? जब आप उनको दो वापस दोनों को जोड़ोगे तभी तो मिलेगी ना, क्योंकि आपने पहली स्टेप में दो हाफ इक्वेशन में बांट चीजों को, तो बाद में जोड़ना तो पड़ेगा ही ताकि आपको फाइनल इक्वेशन मिले, वरना रुकोगे कहाँ पे? आंसर कहाँ पे बोलोगे कि ये आंसर है? तो जोड़ना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। तो एक एग्जांपल, इसको बैलेंस कीजिए। K2Cr2O7 प्लस H2C2O4 plus HCl gives KCl plus CrCl3 plus CO2 plus H2O. Balance this equation by ion electron method in acidic medium. हेलो हाँ जी। सर, डाउट था एक। सर, जब हम लोग ने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन ऐड करे, फिर चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो सर दोनों नलिफाई नहीं कर देंगे इफेक्ट को? उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उतने नंबर ऑफ H+ आयन है। हाँ तो वो कर देंगे, लेकिन उनको अलग अलग ही लिखेंगे, उनको जोड़ेंगे नहीं। उन्हें नलिफाई कर दिया था, इसीलिए तो उस तरफ जीरो चार्ज था, इस तरफ भी हमको जीरो चार्ज करना था। नलिफाई कर दिया था तभी तो हम कह रहे हैं कि चार्ज बैलेंस है। वो इसीलिए लगाए थे इलेक्ट्रॉन उतने, ताकि वो नलिफाई कर दें। सर, जो हमने 6th स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई करा था, अगर कोई और इक्वेशन होगा तो उसे भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या मतलब है? इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस तो सर। जिस इक्वेशन में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा वो वहां दिखेगा ना आखिरी में आके। इलेक्ट्रॉन इक्वल करना होगा, जरूरी थोड़ी कि हर बार 5 ओके से सर। मल्टीप्लाई करना होगा। ओके सर। यस सर। हम्म।
तो इस रिएक्शन में पहले डिसाइड ये करेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो बताइए यहाँ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? सर K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है CrCl3 में +6 से +3। K2Cr2O7 रिड्यूस हो रहा है +6 CrCl3 में +6 से +3। और यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? H2Cr O4 H2C2O4 में कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है +3 से +4 में। और HCl यहाँ पर सपोर्टिंग सब्सटेंस है। K2Cr2O7 रिड्यूस हो रहा है, H2C2O4 CO2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCl सपोर्टिंग सब्सटेंस है। पहला काम ये करेंगे, डिवाइड द मेन इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस। वन इज हैविंग ऑक्सीडेशन, वन इज हैविंग रिडक्शन। तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, उसमें वो सब्सटेंस होगा जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसमें वो ऑक्सीडाइज हुआ है। रिडक्शन हाफ इक्वेशन, इसमें वो सब्सटेंस लेंगे जो रिड्यूस हुआ है। K2Cr2O7 रिड्यूस हुआ है CrCl3 में, मगर पोटेशियम बैलेंस करने के लिए यहां से KCl को लेना होगा, और क्लोरीन एटम्स को बैलेंस करने के लिए इसके पास नहीं है, तो वहां से हमको HCl को लेना होगा। दिस इज द हाफ इक्वेशन। इन हाफ इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम्स बैलेंस कर सकने लायक चीजें हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़कर बाकी चीजें बैलेंस कर दें हीट एंड ट्रायल से। इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। इधर 2 क्रोमियम है, इधर 1 क्रोमियम है। उधर 2 पोटेशियम, इधर 1 पोटेशियम था। इधर 8 क्लोरीन एटम है, इधर 8 कर देंगे। तो ये दोनों रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम्स में बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 है। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर 1 भी ऑक्सीजन नहीं। तो प्रोडक्ट साइड में सेवन वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। जिस तरफ हाइड्रोजन कम पड़ते हो उस तरफ H+ लगाएंगे। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन नहीं है। इधर 14 हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 6 हाइड्रोजन कम है। अब ये रिएक्शन सारे एटम में बैलेंस है, ऑक्सीजन में बैलेंस है, हाइड्रोजन में बैलेंस है। चार्ज बैलेंस करेंगे। इधर नेट चार्ज 0 है, तो इधर नेट चार्ज 2 पॉजिटिव है, उसको नलिफाई करने के लिए, ताकि इधर भी 0 चार्ज हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। इधर नेट चार्ज 0 है, इधर नेट चार्ज 0 है, इधर भी नेट चार्ज 0 हो गया। इधर 6 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 1 भी चार्ज नहीं है। इसको नलिफाई करने के लिए
6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब चार्ज भी बैलेंस हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है रिएक्शन में, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। दिस रिएक्शन हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3 ताकि इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, तो 3 H2C2O4 gives 6 CO2 plus 6 H plus ion plus 6 इलेक्ट्रॉन। उसमें ये वाली रिएक्शन जोड़ देंगे, K2Cr2O7 plus 8 HCl plus 6 H plus ion plus 6 electron gives 2 CrCl3 plus 2 KCl plus 7 H2O। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, 6H plus 6H plus कैंसल होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल होंगे। 1 K2Cr2O7 plus 3 H2C2O4 plus 8 HCl will give you 2 CrCl3 plus 2 KCl plus 6 CO2 plus 7 H2O। कितने लोगों ने सही बैलेंस किया इसको बिना बोर्ड पे देखे? लोगों ने। बाकी लोगों ने कहां गड़बड़ कर दी? तो ये हमने दूसरा एग्जांपल देखा, डिवाइड द मेन इक्वेशन इनटू 2 हाफ इक्वेशन। वो मेन स्टेप है, उसके बाद की बैलेंसिंग इजी है। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना एसिडिक मीडियम में। अच्छा, बेसिक मीडियम में जब इक्वेशन बैलेंस की जाती है, बेसिक मीडियम में जब किसी इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा तो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग एक जैसी होती है, कोई फर्क नहीं आता उसमें। अगर एक इक्वेशन को आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो तो सारी स्टेप एक जैसी रहती हैं, सब एक जैसी रहती हैं, सिर्फ एक स्टेप बदलती है हाइड्रोजन बैलेंस करने की। बाकी सारा काम एक जैसा रहेगा। चूंकि मीडियम बेसिक रहेगा तो मीडियम में H प्लस आयन नहीं होंगे, बल्कि मीडियम में OH माइनस आयन होंगे। तो आपकी एक स्टेप बदल जाएगी हाइड्रोजन बैलेंस करने की। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए स्टिल आप वाटर यूज करोगे, बाकी सारे एटम बैलेंस करना ही है। चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज करोगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करने के लिए किसी प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, बाद में इक्वेशन को, दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड करोगे, सब चीज करोगे। बस ये है कि आपको मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो अगर मीडियम बेसिक हो, बेसिक मीडियम अगर मीडियम बेसिक हो तो इक्वेशन बैलेंस करने की एक स्टेप बदलती है हाइड्रोजन बैलेंस करने की। अच्छा, मीडियम में क्या है, आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है और मीडियम में OH आयन है, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज मेरे पास H2C2O4 गिव्स 2O2 इक्वेशन है, इसमें ऑक्सीजन बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, इधर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, और मीडियम बेसिक है सपोज। अब मीडियम बेसिक है तो मैं H प्लस ले नहीं सकता, और अगर मैंने
OH लिया, मीडियम बेसिक है तो मीडियम में OH माइनस आयन है, तो OH आयन अगर मैंने ले लिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? मीडियम अगर बेसिक है और मैंने बैलेंसिंग के लिए, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए OH आयन को ले लिया, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? OH minus ions should not be taken to balance the hydrogen in the basic medium. उससे प्रॉब्लम क्या होगी? हेलो हाँ जी, सर, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। वो ऑक्सीजन को इम्बैलेंस कर देगा। प्रॉब्लम इज दैट कि वो ऑक्सीजन को इम्बैलेंस कर देगा। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, मैंने जैसे इधर 2 OH आयन लगाया, इधर 2 ऑक्सीजन भी बढ़ गए। अब मैंने जब इधर 2 ऑक्सीजन बढ़ गए तो मैंने इधर 2 वाटर लगा दिए, मगर इससे 4 हाइड्रोजन हो गए, बढ़ गए, तो मैंने इधर 4 OH आयन लगाया, तो इधर 4 ऑक्सीजन बढ़ गए, तो मैंने इधर 4 वाटर और लगाया, तो इधर 8 हाइड्रोजन बढ़ गए। इस तरह से तो मैं एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाऊंगा कि करते जा रहे हैं, बैलेंस ही नहीं होगा। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? मीडियम बेसिक है, मीडियम में H+ आयन है नहीं, मीडियम में OH माइनस आयन है, लेकिन आप हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए OH आयन लगाते हो तो वो ऑक्सीजन इम्बैलेंस कर देता है। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करें? बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को हम कैसे बैलेंस करें? हेलो सर। हाँ सर जी नेट अटक गया था, आप रिपीट कर देंगे? अभी अटक गया था यार, अटक गया था तो रिपीट सुन लेना लेक्चर को, और मैं वैसे भी रिपीट ही कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ बात, उसको वही बात बता रहा हूँ बार बार, तो रिपीट कर रहा हूँ। खैर, तो बेसिक मीडियम में आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो OH आयन लगाएंगे तो बैलेंसिंग नहीं होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन इम्बैलेंस कर देगा। तो क्या करें? बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे करेंगे? रजतवीर, सर कोई एसिडिक मीडियम का अरे रिएक्शन जब करा के। मीडियम ही बेसिक दिया हुआ है तो हाउ कैन यू टेक बेसिक एसिडिक मीडियम? जब मीडियम बोल रखा है बेसिक है, हाउ कैन यू टेक एसिड? प्रॉब्लम इज दैट कि मीडियम बेसिक है, आप H+ ले नहीं सकते, OH आयन ही अवेलेबल है, और उनसे बैलेंसिंग करेंगे तो ऑक्सीजन इम्बैलेंस कर रहा है वो। अच्छा, ये जो सारा बैलेंसिंग हम पढ़ रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि मीडियम में सॉल्वेंट वाटर है। ये सारा जो हम बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम कॉमन सॉल्वेंट वाटर मान के चल रहे हैं। तो आपके पास एक दूसरी चीज है वाटर, आप वाटर से भी बैलेंसिंग कर सकते हो। इस तरफ 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, इधर एक वाटर जोड़ दो, पर वाटर भी क्या करेगा? अपने साथ में ऑक्सीजन लाएगा और वो ऑक्सीजन को इम्बैलेंस कर देगा। मतलब आपके पास 3 चीजें थी बैलेंसिंग को, H+ आयन, OH माइनस आयन और वाटर। H+ ले नहीं सकते क्योंकि मीडियम बेसिक है, OH नहीं ले सकते, वाटर नहीं ले सकते। लेकिन आप देखो कि द टर्म H2O माइनस OH इज इक्वल टू 1H। ये जो टर्म है क्या, H2O माइनस OH, इट इज इक्वल टू 1H, ये एक H देती है। तो हम क्या करें, जिस तरफ हाइड्रोजन कम पड़ रहे हो उस तरफ ये चीजें जोड़ दें, ये पूरा जोड़ दें। इस पूरे का मीनिंग है 1H, और आपको 2H जोड़ना है। तो तुम इधर क्या करो, 2H2O माइनस OH ये जोड़ दो। अभी चार्ज का ध्यान मत दो, अभी चार्ज बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके बाद हम चार्ज बैलेंस करेंगे। तो H2O माइनस OH इज इक्वल टू 1H। इस तरफ 2H कम पड़ रहे हैं, इस तरफ ये 2 जोड़ दो, 2H2O माइनस 2H। अब देखो चीजें बैलेंस हो गई। या चाहो तो तुम इसको यूं लिख लो, या चाहो तो तुम इस -2OH को इधर ले जाओ,
तो +2OH हो जाएगा, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस में माइनस में चीजें नहीं लिखते हैं। अब आप देखो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन इम्बैलेंस नहीं हुई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। इस तरफ 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, इस तरफ 6 ऑक्सीजन है, इस तरफ 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन है। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करने का तरीका क्या है? alone OH will not work, alone H2O will not work, but the value H2O minus OH will work. जिस तरफ हाइड्रोजन कम हो उस तरफ उतनी ये चीजें जोड़ दो, इसका OH उधर चला जाएगा। इसको मैं U भी कह सकता हूं। जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हो उस तरफ उतने वाटर जोड़ दो और उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH जोड़ दो। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं उस तरफ उतने वाटर जोड़ दो और उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH जोड़ दो, ये हाइड्रोजन बैलेंस कर देगा। यहां पर इधर 2 हाइड्रोजन ज्यादा थे, इधर 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहे थे, तो जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम पड़ते हो उस तरफ उतने वाटर जोड़ के उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH आयन जोड़ दो। ये बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग का तरीका है हाइड्रोजन को बैलेंस करने का। बाकी प्रोसीजर पूरा वही है। तो अगर एक रिएक्शन को आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो तो ये काम करेंगे। जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम पड़ते हैं उस तरफ उतने वाटर ऐड करेंगे और उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH आयन ऐड कर देंगे। ऐसा करते समय चार्ज का ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि उसकी अगली स्टेप में आप चार्ज बैलेंस करोगे, इसलिए यहां चार्ज की चिंता नहीं करनी है कि चार्ज गलत हो रहा है। तो KMnO4 प्लस NH3 प्लस H2O gives KOH, या सिंपली ऐसे ही लिख ले KMnO4 प्लस NH3 gives KOH प्लस MnO2 प्लस नाइट्रेट आयन। बैलेंस दिस इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे।
हेलो हाँ जी, सर, एक डाउट पूछना था कि अभी जब हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया था तो सर जब लास्ट में वो दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो सर ऐसा कभी भी केस पॉसिबल नहीं होगा कि वो जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है दोनों केस के सेम साइड में ही एलएचएस में ही जैसे आ जाए। दोनों सेम साइड पे कौन आ जाए, इलेक्ट्रॉन? यस सर, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक गेन करेगा। ओके सर। सर हमने जो OH माइनस और H2O लगाया है तो उससे ऑक्सीजन फिर से अनबैलेंस नहीं हो जाएगा? एग्जाम्पल मैंने बताया तो उसमें देखा आपने कि ऑक्सीजन अनबैलेंस हुआ क्या? सर लेकिन वो जो दूसरा वाला आपने बताया था FeSO4 वाला, उसमें अनबैलेंस हो गया था। कहाँ अनबैलेंस हो गया है? ओके सर। मैंने इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में ब्रेक किया कि MnO4 रिड्यूस हो रहा है MnO2 में, NH3 ऑक्सीडाइज हो रहा है NO3 नेगेटिव में। तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, अमोनिया NH3 नाइट्रेट आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, पोटेशियम बैलेंस करने के लिए KOH यहां से लेना होगा। इधर एक नाइट्रोजन है, इधर एक नाइट्रोजन है, एटम बैलेंस है, इधर एक पोटेशियम है, इधर एक पोटेशियम है, एक मैग्नीज है, एक मैग्नीज है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एटम बैलेंस है। यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, इधर 3 ऑक्सीजन है, इस तरफ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर लेते हैं। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, चूंकि मीडियम बेसिक है, इस तरफ 6 हाइड्रोजन है, इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इस तरफ 6 वाटर ऐड करके इधर 6 OH आयन ऐड करेंगे।
फिर ऐसा ही एक और दो तीन हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जिस तरफ हाइड्रोजन कम पड़ते हो उस तरफ उतने वाटर ऐड करके उसके अपोजिट साइड में उतने OH आयन ऐड करते हैं। अब ये रिएक्शन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, सब में बैलेंस हो गई है। बेसिक मीडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले चार्ज बैलेंस करेंगे। इस तरफ 6 नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ 1 नेगेटिव चार्ज है। चार्ज को खत्म नहीं करना है, बैलेंस करना है। इधर 6 नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ 1 नेगेटिव चार्ज है। कुछ गड़बड़ हो गई है, ये वाली स्टेप में गड़बड़ कर दी। हाइड्रोजन गलत गिने थे, इधर 6 + 3 9 हाइड्रोजन ज्यादा थे, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर 9 वाटर ऐड करके इधर 9 OH आयन ऐड होना थे। पहले मैंने इधर सिर्फ ये 6 हाइड्रोजन काउंट कर लिए थे, इनको भूल गया था। 9 हाइड्रोजन थे इधर, इधर एक भी नहीं था। इधर 9 वाटर ऐड करके इधर 9 OH आयन ऐड होना थे। अब इधर 9 नेगेटिव चार्ज है, इधर 1 नेगेटिव चार्ज है, इधर 8 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इधर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे। इधर 3 नेगेटिव चार्ज है, इधर एक भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। चार्ज बैलेंस हो गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेट करना है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे, तो 27 OH माइनस आयन प्लस 3 NH3 प्लस 9 H2O gives 3 नाइट्रेट आयन प्लस 27 H2O प्लस 24 इलेक्ट्रॉन, और ये वाली इक्वेशन 8 से मल्टीप्लाई हुई है, तो 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 24 H2O प्लस 8 KMnO4 gives 8 KOH, 8 MnO2, 8 H2O, 24 OH minus ion. Twenty-four electron will cancel. 24 OH minus ions, 27 OH minus ion will cancel. 3 OH ions will left. Twenty-four water molecule, 27 water molecule will cancel. 3 water molecule will left. 8 water molecule, 9 water molecule, 1 water molecule will left. That 1 water molecule will be cancelled by 3 water molecule. 2 water molecule will left. Water यहाँ ज्यादा जगह आ गया है. अब 3 OH minus ion plus 3 NH3 plus 8 KMnO4 gives 2 nitrate ion plus 8 KOH plus 2 H2O. बस, this is the balance equation.
मगर यहाँ बीच में कुछ गलती हो गई है, ये यहाँ गलत लिखा मैंने, ये तो 3 था ना, 398। अब सही है। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने में थोड़ा सा आखिरी में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाते हैं, तो वो प्रॉपरली ध्यान से कैंसिल करना चाहिए, वरना प्रोसीजर तो यही वही वाला है। तो आज हम लोगों ने देखा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जी सर वो 8MnO2 हाँ, भूल गया मैं 8MnO2 लिखना, ये 8MnO2 यहाँ था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे।